हम अपने जीवन को सही सिद्धांतों पर केंद्रित करना चाहते हैं। लोगों और चीजों पर आधारित अन्य केंद्रों के विपरीत जो बार बार बदलते रहते हैं, सही सिद्धांत नहीं बदलते हैं। हम उन पर निर्भर रह सकते हैं। आपके मिशन वक्तव्य को पहले मसौदे से अंतिम रूप तक लिखने में आपको कुछ सप्ताह लग सकते हैं। यह आपके आंतरिक मूल्यों और दिशाओं की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। फिर भी आप नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना चाहेंगे और इसमें छोटे-मोटे बदलाव करना चाहेंगे क्योंकि साल नई अंतर्दृष्टि लेकर आएंगे। विक्टर फ्रैंकल द्वारा निर्देशित रहें, जो कहते हैं कि हम जीवन में अपने मिशन का आविष्कार करने के बजाय उसका पता लगाते हैं। हर किसी के जीवन में अपना विशिष्ट व्यवसाय होता है, जिसमें उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, न ही उसके जीवन को दोहराया जा सकता है। संगठनों को मिशन वक्तव्यों की आवश्यकता है। परिवार भी ऐसा ही करें, ताकि वे केवल भावनात्मक संकट से संकट की ओर न बढ़े बल्कि जाने कि उनके पास ऐसे सिद्धांत हैं जो उनका समर्थन करेंगे। मुख्य बात यह है कि समूह का प्रत्येक सदस्य अंतिम उत्पाद में विचारों और शब्दों का योगदान दे। यह योगदान ही वास्तविक प्रतिबद्धता उत्पन्न करता है। आदत 3। सबसे पहले चीजों को रखें प्रश्न। आप कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप अभी नहीं कर रहे हैं, कि यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। अगली आदत में आत्मनेतृत्व और आत्म प्रबंधन शामिल है। पहले चीजों को पहले रखना। नेतृत्वकर्ता यह तय करता है कि पहली चीजें क्या है, और प्रबंधन आपके कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का अनुशासन है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने बताया है, अभिव्यक्ति समय प्रबंधन एक मिथ्या नाम है। हमारे पास निरंतर मात्रा में समय होता है, चाहे हम कुछ भी करें। हमारे सामने जो चुनौती है वह है खुद को प्रबंधित करना। स्वयं का एक प्रभावी प्रबंधक बनने के लिए आपको प्राथमिकताओं को व्यवस्थित और क्रियान्वित करना होगा। हम समय का प्रबंधन नहीं करते। हम केवल मैं ही अपना प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे जीवन की सभी चीजों को आवंटित समय में फिट करने की कोशिश करने के बजाय, जैसा कि कई समय प्रबंधन योजनाएं करती हैं, यहाँ हमारा ध्यान रिश्तों को बढ़ाने और परिणाम प्राप्त करने पर है। हम सभी एक ही दुविधा का सामना करते हैं। हम अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण के बीच फंसे हुए हैं। किसी अत्यावश्यक चीज पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर दिखाई देता है, यह हम पर दबाव डालता है, लेकिन इसका हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर कोई असर नहीं हो सकता है। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण बातें परिणामों से संबंधित होती है। वे हमारे मिशन, हमारे मूल्यों, हमारे उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में योगदान करती है। हम अत्यावश्यक मामलों पर प्रतिक्रिया करते हैं। हमें अक्सर महत्वपूर्ण मामलों की देखभाल के लिए कार्य करना चाहिए, भले ही अत्यावश्यक चीजें हमारा ध्यान आकर्षित करती हों। महत्वपूर्ण को अत्यावश्यक के अधीन करके लोग अपने वास्तविक लक्ष्यों और मूल्यों से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे दिन, हर दिन समस्याओं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पर चतुर्थांश आय और हाई में से परेशान रहते हैं। उनकी एकमात्र राहत चतुर्थांश फो के शांत पानी में कभी कभार भाग जाने में है। ड्रकर के शब्दों में कहें तो, प्रभावी लोग समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे अवसरों का पीछा करते हैं। वे अवसरों को पोषित करते हैं और समस्याओं को भूखा रखते हैं। उनके पास वास्तविक चतुर्थांश आय आपातकालीन स्थितियां है, लेकिन सोचने और निवारक कार्य करने से वे अपनी संख्या कम रखते हैं। समय प्रबंधन चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न पर विचार करें जिसका उत्तर आपने इस खंड की शुरुआत में दिया था। आपके उत्तर किस चतुर्थांश में फिट होते हैं? मेरा अनुमान चतुर्थांश एच है। अत्यंत महत्वपूर्ण,
लेकिन अत्यावश्यक नहीं, और क्योंकि वे अत्यावश्यक नहीं हैं, आप उन्हें नहीं करते हैं। 4 मैंने शॉपिंग सेंटर प्रबंधकों के एक समूह को इसी अभ्यास में शामिल किया। उन्होंने जो बात कही वह यह थी कि अपने किराएदारों केंद्र के अंदर की दुकानों के मालिकों के साथ सहायक व्यक्तिगत संबंध बनाना एक जबरदस्त बदलाव लाएगा। एक चतुर्थांश गतिविधि। हमने इसका विश्लेषण किया कि उन्होंने उस गतिविधि पर कितना समय बिताया। यह उनके समय का 5% से भी कम था। उनके पास अच्छे कारण थे, एक के बाद एक अत्यावश्यक समस्याएं, रिपोर्टें, बैठकें, कॉल, रुकावटें। चतुर्भुज। मैंने उन्हें भस्म कर दिया। स्टोर प्रबंधकों के साथ उन्होंने जो एकमात्र समय बिताया वह नकारात्मक ऊर्जा से भरा था, जब उन्हें पैसे इकट्ठा करने थे या उन विज्ञापन प्रथाओं को सही करना था जो सीमा से बाहर थी। मालिकों ने सक्रिय होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना 1/3 समय किराएदारों के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगाने का संकल्प लिया। मैंने ऑर्गेनाइज 7 के साथ 1.5 साल तक काम किया और देखा कि किराएदारों के साथ बिताया गया उनका समय 20% तक बढ़ गया। वे अपने किराएदारों के श्रोता और सलाहकार बन गए। प्रभाव गहरा था। किराएदार मालिकों द्वारा लाए गए नए विचारों और कौशल से रोमांचित थे। दुकानों में बिक्री बढ़ी और पट्टों से राजस्व भी बढ़ा। क्वाड्रेंट 2 गतिविधियां बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे परिणामों से निकटता से जुड़ी हुई है। उन गतिविधियों में थोड़ी वृद्धि के साथ आपकी प्रभावशीलता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। आपके संकट कम और छोटे होंगे। महत्वपूर्ण चीजों के लिए हाँ कहने के लिए आपको अन्य गतिविधियों के लिए ना कहना सीखना होगा। उनमें से कुछ अत्यावश्यक है। ध्यान रखें कि आप हमेशा किसी चीज के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि यह आपके जीवन की अत्यावश्यक चीजों के लिए नहीं है, तो यह संभवतः अधिक मौलिक, महत्वपूर्ण चीजों के लिए है। चतुर्थांश 2 को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रमुख भूमिकाओं को पहचानें। व्यवसाय, परिवार, चर्च, जो भी मन में महत्वपूर्ण लगे। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आने वाले सप्ताह में कार्य करेंगे। 2 या 3 महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में सोचें जो आपको लगता है कि आपको अगले 7 दिनों के दौरान प्रत्येक भूमिका में पूरा करना चाहिए। इनमें से कम कुछ लक्ष्य चतुर्थांश गतिविधियां होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आने वाले सप्ताह को देखें और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन समय निकालें। एक बार जब आपके मुख्य लक्ष्य निर्धारित हो जाएं, तो देखें कि आपके पास बाकी सभी चीजों के लिए कितना समय बचा है। आप अपने कौशल में कितनी अच्छी तरह सफल होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं का बचाव करने में कितने लचीले और दृढ़ हैं।